Unacademy. Let's crack it.
Good.
हाय 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 हेलो, वेलकम जी, वेलकम। कैसे हो ये बताओ। वेलकम एवरीवन। बहुत बढ़िया, आ गए सबके सब। चलिए, वेरी गुड। तो जरा सब लोग आ जाइए और जरा ये बताएंगे कि यार आप सबके सब अभी क्या कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक एक बार भी एसएससी का पेपर दे चुके हैं? कोई एक बार भी? ओके 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 ओके, नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, रुकना जरा, मैं फाइल खोल कर लूँ जरा। ठीक है, फाइल खोल कर लूँ जरा। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी चीज अभी समझा देता हूँ। ठीक है, कैसा क्या होता है
तो मैं एक बार फाइल खोल कर लूं जरा अपनी। जस्ट सेकंड। हाँ जी, चलो आ जाओ। जरा एक काम करेंगे, थोड़ा सा पोल ले रहा हूँ, जरा पोल में आप लोग अपनी जो भी चीज है ना उसको मुझे बताते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज आ रही है, जरा एक छोटा सा पोल ले रहा हूँ, आप बताएंगे कि आप लोगों ने हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ऑलरेडी रिटन एसएससी। उसी के ऊपर मैं पूरा आपको क्वांट्स तैयार कैसे करना है, अभी क्या क्या चीजें देखेंगे, आपको क्वांट्स तैयार कैसे करनी है, बिल्कुल बेसिक से आपको कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। ऑलरेडी जो प्लस स्टूडेंट्स हैं दे नीड नॉट टू डू दिस क्लास, जितने भी प्लस स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ये क्लास करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। So, how many of you have already written SSC? जरा इसकी बात बताएंगे, ऑलरेडी रिटन एसएससी। और आपके सामने एक पोल आ रहा है, जरा इस पोल को ले लेंगे। जिन्होंने कर दिया है यस, जिन्होंने लिखा हुआ है यस, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है बोलेंगे नो, ठीक है। पोल ले लीजिएगा जरा। जरा शुभम नए वाले में आ जाओ, जो आपको ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हो ना, रिवीजन के लिए ना आप क्या करो, नए वाले बैच में अगर कंप्लीटली डिफरेंट, जो आपके बैच में हुआ था ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो भी नो पे मार्क करेंगे, ठीक है ना। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो भी नो पे मार्क करेंगे। ओके ओके ओके। और जितने प्लस स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपना जाकर के होमवर्क होमवर्क करें, और आप लोग शाम को मिलेंगे अपने जो 20 आवर्स बैच है। हाँ जी, इस क्लास में आप लोगों को नहीं आना है, आप लोगों का 12:30 बजे से क्लास है, आप लोग उसमें आएंगे। कोई भी प्लस स्टूडेंट्स इसमें नहीं करेगा क्लास, ठीक है, ये उनके लिए नहीं है। आपकी क्लास 12:30 बजे से है प्लस वालों की, तो आप 12:30 बजे से करोगे। चलो जरा एक चीज समझना जरा। हाँ जी, बाय बाय करिए, जितने भी प्लस स्टूडेंट्स हैं आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ जी, बाय श्रद्धा, बाय, लेट्स कैच अप एट 12:30। हाँ ओके। अभी जरा एक चीज ध्यान देना यार। हाँ जी मनीषा, आप भी जाइए, 12:30 पे आपकी जो क्लास है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की, उसमें मिलेंगे, ठीक। अभी जरा देखो यार, सबसे पहले एक बात करना, देखना जरा, जो भी हमारा इस समय पेपर आ रहा है ना, पहले 2015 के बाद से क्या हुआ, पेपर का पैटर्न जो है हमारा इस समय काफी, मतलब बहुत हद तक इस समय चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं जो अब चीजें बताने जा रहा हूं ना, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। पहले क्या होता था ना, अभी अगर आप में से कुछ लोग अगर नए हैं तो उनके हिसाब से भी मैं बता दे रहा हूं। पहले क्या होता था यार कि 2015 तक की ना एसएससी में क्या होता था ना यार, 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 50 50 50 50 ऐसे बटे हुए होते थे, ठीक है। 50 क्वांट्स के, 50 जीएस के, 50 इंग्लिश के, 50 आपके इसके क्या बोलते हैं रीजनिंग के, ठीक। लेकिन अभी क्या हो गया यार, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ 2 घंटे हुआ करते थे, 2 आवर्स। और यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पर 100 घंटे होते हैं। अभी बताता हूँ फर्क क्या पड़ा इससे, ठीक है। अब ना 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 25 25 25 25 होते हैं, और हुआ क्या, टाइम होता है 1 घंटा। अब आपको सुनने में लग रहा होगा यार बहुत बढ़िया, बात तो वही है, चाहे 2 घंटे में आप ये दे दो, चाहे आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन दे दो, या फिर आप पूजा, आपको भी ये सेशन नहीं करना, प्लस स्टूडेंट हो, या 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर लो, आपको लग रहा होगा बड़ा बराबर है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैच यहीं पर है दोस्त, होता क्या था ना, जब ये 2 घंटे का पेपर आता था ना, इसमें क्वांट्स में तो उतना ही समय लगेगा यार, यहां पर रीजनिंग में भी लगता था उतना ही, लेकिन यार ये इंग्लिश और जीएस है ना, ये वाला काम हो जाता था मुश्किल से हमारा 15-20 मिनट में, 15 से 16 मिनट में हो जाते थे पूरे 50 क्वेश्चन। इंग्लिश में भी 15 मिनट में हो जाते थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। अब एक काम करना, अच्छा अच्छा ओके, आप नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप स्पेशल क्लास में कई बार आई हैं, राइट, आप स्पेशल क्लास में कई बार आ चुकी हैं शायद, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हाँ जी, अब यहां से हुआ क्या यार, आधे घंटे में आपने इसको निपटा दिया, और 30 मिनट में ये निपटा दिया, और अब यहां क्या हो गया यार, इस काम को करने के लिए 1.5 घंटा रहता था आपके पास, ठीक है ना। 1.5 घंटा रहता था 100 क्वेश्चन करने में। यानी यार अगर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं तो कितना टाइम होना चाहिए, जरा जल्दी से बताना। ये प्लस वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये प्लस वालों का सेशन नहीं है, स्पेशल क्लास वालों का है। प्लस वालों को नहीं करना, आप लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत बार आपकी ट्रेनिंग ही इसी तरीके से होती है। जल्दी से बताना यार, अगर 50 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन करने के लिए पहले 1.5 घंटा होता था, तो अब 50 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए फिर उसी हिसाब से। कम ऑन, यू कैन डू द मैथ्स, इतनी गणित तो आप कर सकते हैं, जल्दी से जरा बता देंगे। अरे बाप रे, सुन ही नहीं रहे हैं। 30 मिनट कैसी बात कर रहे हो, 45 मिनट, 9, पहले 90 मिनट है, वाह कैसी बातें कर रहे हो। पहले 100 क्वेश्चन करने के लिए ना आपको होता क्या था, बच जाते थे ये 90 मिनट लगते थे आपको। उस हिसाब से अब आपको 45 मिनट मिलने चाहिए 50 क्वेश्चन के लिए, है ना।
लेकिन अब जरा कैच समझना हुआ क्या है, वाई सीजीएल हैज गॉन टू दिस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, इसलिए क्यों चला गया है। अब होता क्या है यार, इसको करने में 10 मिनट लग जाते हैं आराम से, और इंग्लिश भी क्योंकि आरसी वगैरह होता है ना, तो इसको भी लग जाते हैं आराम से, आपका 10 मिनट इसमें लगते हैं, 10 से 12 मिनट, और यहां पर भी 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के आपके पास यहां पर लगभग लगभग 35 मिनट बचते हैं यार, जो कि पहले कितने बचते थे, 45 मिनट। अब 10 मिनट एग्जाम में कम होने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, यानी कि आप कोई भी तरीका, आप देख लिया ना क्यों प्रॉब्लम हो गई अब, ठीक है ना, समझना अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि पहले 50 क्वेश्चन की जो टाइमिंग कम हो गया ना, आपको मिलने चाहिए थे 45 मिनट, लेकिन मिल कितने रहे हैं यार, सिर्फ और सिर्फ आपको 35 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग का सबसे बड़ा लोचा आ जाता है। 10 मिनट एग्जाम में बहुत बड़ी चीज होती है, क्यों, क्योंकि ये पूरे 25 सवाल तक आप कर सकते हो 10 मिनट में। ठीक है, इसलिए यहां सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है जिसको ऊपर काम करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। बात समझ आई। तो आपको स्पीड के ऊपर तो आपको 100% फोकस होकर के आपको डे 1 से 2 काम करने होते हैं यार। पहली चीज होती है आपकी एक्यूरेसी, दूसरी चीज होती है आपकी स्पीड। अच्छा एक बात बताना, स्पीड कैसे तेज होती है, कैलकुलेशन तेज करके, कैलकुलेशन तेज, हमने ऐसे फील किया कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए स्पीड तेज करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है श्रेया, आप इसमें कौन से बैच में, अगर एक्यूरेसी आपने उल्टा स्टार्ट करा हो ना, अगर आपने स्टार्ट करा है उल्टा, अगर आप में से कोई भी यार पहले स्पीड तेज कर रहा है ना और फिर एक्यूरेसी के ऊपर, आप बहुत उल्टा आपने स्टार्ट किया है। यानी ये बिल्कुल वही हो गया कि पहले आप साइकिल को हाथ छोड़ के चलाना शुरू कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं मैं साइकिल पे बैलेंस बना लूं। ये बिल्कुल वैसा ही है यार। लर्निंग क्वांट्स इज एग्जैक्टली लाइक ड्राइविंग आउट क्या, बाइसाइकिल। आप पहले बड़ा डगमगा के चलाना शुरू करते हो, आधी बार गिरते हो यानी आधे से ज्यादा सवाल गलत करते हो, फिर धीमे धीमे आप गिरना कम करते हो यानी अपनी गलतियां कम करते हो, फिर धीमे धीमे आप गिरना तो कम, आप गिरते नहीं हो लेकिन आपको बड़ा हैंडल डगमगाता है चलाने के लिए, यानी आपकी एक्यूरेसी अब ठीक आ गई है लेकिन आपको समय बहुत लग रहा है। फिर धीमे धीमे आप तेज चलाना शुरू करते हो, यानी अब आपकी एक्यूरेसी तो सही है, अब आप गिरते गिरते नहीं हो, आपकी स्पीड अब आप लेना शुरू कर रहे हो। सो लर्निंग अ क्वांट्स इज एग्जैक्टली लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। सो एक्यूरेसी के ऊपर और स्पीड के ऊपर आपको इन दो जगह काम करना होता है, जिसमें पहले एक्यूरेसी के ऊपर और साइमल्टेनियसली आपको स्पीड के ऊपर। लेकिन स्पीड ध्यान रखना यार, कभी भी तेज दौड़ के स्पीड नहीं आती, आपको स्पीड आती है ना कॉन्सेप्ट्स की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सवाल देता हूं और आप लोग उस सवाल को करेंगे ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपकी स्पीड आती है। और एक और चीज दिखा दूं, एक और चीज भी दिखाता हूं इस साल का, पहले ये दिखाता हूं 2019 का जो पेपर है ना, जरा यहां पर देखना, 2019 की मैं आपको 2 शिफ्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। एक जरा पहले आप ये देखिए, 2020 में हमने एक चीज देखी, पैटर्न काफी चेंज सा था, कुछ शिफ्ट बहुत आसान थी। जैसे कि ये देखिए, जरा इसका आंसर बताना सब लोग, सामने लिख भी रहा होगा, तुरंत निकालना, जरा निकालना। टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो अहेड। 45 से टाइम स्टार्ट हो गया, चलो। और पहला आंसर बताना जरा निकाल के, मतलब कैलकुलेट करके। ऐसे आंसर सामने ठीक है, मैं भी देख रहा हूं। सुब्रजीत, ओके, निकाल लिया ना आपने, अपने आप निकाला है ना, राइट, सबने अपने आप निकाला है ना, ऊपर टाप के नहीं देना, टापू सिंह नहीं बनना है, ठीक है ना, गुड। यार ये बहुत आसान सवाल हो गया था एसएससी का। हाँ जी, अभी एकेश्वर, यू कैन ज्वाइन द प्रैक्टिस बैच ऑफ प्लस। अब जरा एक चीज समझना, ये बैच नहीं है सुब्रजीत, ये प्लस क्लास है, आप ऑलरेडी प्लस लर्नर हो, आपको करना नहीं, ये स्पेशल क्लास है, ये डेमो क्लास है, ये बैच नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है ना, ये उसका इंट्रोडक्शन है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब जरा आप लोग, ये एक शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 थी, मैं आपको एक और शिफ्ट दे रहा हूं इसी साल की। ठीक है, जरा इसको करना, आंसर बताइए। हाँ शुभजीत आप जाओ, 12:30 पे आपकी क्लास है, जरा आंसर बताना यार आप लोग। डर लगा पहले तो ये बताओ यार, ये भयानक है यार, कोई भी देख के डर जाएगा, ये भयानक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। और ऐसा तो लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा मतलब ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाएगा यार एग्जामिनर के ऊपर से, कि यार उनको तो दिया वो और हमारे पाले में डाला ये, राइट, सही बात है। और ये बिल्कुल पता है क्या है यार ये, हाँ जी न्यू बैच स्टार्ट है श्रेया 12:30 बजे से। सो इससे हुआ क्या कि यार कुछ शिफ्ट तो जो थी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, एग्जाम्पल दिखा करके कि एग्जैक्टली देखो, कुछ शिफ्ट तो यार बहुत आसान थी और जरा कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी यार। यानी अब खेल किस्मत का तो है ही है, लेकिन पूरा किस्मत पे डाल के नहीं जा सकते यार मेरा पेपर तो बहुत आसान आएगा ना।
आप नहीं कह सकते, या मैं ऐसी हल्की फुल्की तैयारी करूंगा और मेरा हो जाएगा। आपको तैयारी करनी है, आपको अपने आप किस्मत अच्छी है तो आपको बेस्ट पेपर मिलेगा, लेकिन आपकी तैयारी, आपको हमेशा ध्यान रखना, द वन हु प्रिपेयर्स एज इफ कि आपका पेपर वर्स्ट आने वाला है, आप अगर तैयारी अपनी उस हिसाब से करिए, फिर यार कुछ भी हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, 30-40 मार्क्स नॉर्मलाइज में सर कब आते हैं? नॉर्मलाइजेशन भी होता है, जितनी डिफिकल्ट शिफ्ट होगी ना उसमें नॉर्मलाइजेशन उतना बढ़ता है। लेकिन पता है यार, एक बात आपको बताऊं, फैक्ट क्या होता है, समझो। हम एक चीज बोलते हैं कि अरे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, डिफिकल्ट शिफ्ट में 40 नंबर बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट होती है ना, तो मैं कम क्वेश्चन लगा पाता हूं। जब मैं कम क्वेश्चन लगा पाता हूं ना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे होता चला जाता है। पहला क्वेश्चन लगाया, नहीं हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे। दूसरा लगाया, नहीं हुआ, और हल्की घबराहट शुरू हुई। तीसरा और चौथा लगाया, थोड़ी और घबराहट शुरू हुई। मैंने आजू बाजू का सिस्टम देख रहा हूं, यार उसने करा क्या, मैं ही, ऐसा तो नहीं मैं ही नहीं कर पा रहा हूं, बाजू वाले का देख रहा हूं, यार उसने करा क्या। सी, मैं 4 बार पेपर में बैठ चुका हूं, चारों बार मैंने पेपर निकाला हुआ एसएससी का, और मेरा हर बार फर्स्ट टाइम में निकलता है। तो अभी क्या है ना, ये एक बड़ी कॉमन सी अप्रोच होती है। हम इधर उधर देखते हैं, घबराते हैं, और फिर हम देखते हैं यार उसके सिस्टम में तो यार सारे के सारे हरे दिख रहे हैं, यार बाजू वाले में भी कम से कम 6-7 हरे दिख रहे हैं, मेरे तो यार खाली 1 हरा दिख रहा है, 4 लाल दिख रहे हैं। मैंने तो मार्क फॉर रिव्यू वाले ज्यादा दिख रहे हैं, मैंने मार्क कम करे, मार्क फॉर रिव्यू ज्यादा कर दिए हैं। अब ये घबराहट बढ़ जाती है। इस घबराहट बढ़ने के चक्कर में जो सवाल मुझे आता है ना, मैं वो भी नहीं कर पाता हूं। प्रॉब्लम क्या थी वहां पर कि, तो नॉर्मलाइजेशन से मुझे वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर नॉर्मलाइजेशन असर करता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि उसे करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ना और ज्यादा गलती करते हैं, आसान सवाल भी हम गलत करते हैं। इसलिए ध्यान रखना यार, आपको जो प्रेप क्वांट्स की करनी होती है, डे 1 से एक बात अपने मन में ठान लीजिए कि आपको एग्जाम के पहली चीज, कम से कम 3 महीने पहले आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। राइट? हमारा क्या चल रहा है यार अभी, कौन सा मंथ है ये? जुलाई है ना। आज मैं 15 दिन जुलाई के मान लूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की आपका सिलेबस आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए, एक एक चीज आपकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, ये सीजीएल है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यार ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली पूरी। मैं सोच रहा हूं सब पूरी एनसीईआरटी लगा डालता हूं मैं। आपने पूरी जा करके एनसीईआरटी की 9 से लेकर के 12 तक की, आप 9 से ले 9, 8, 6, 7, 8, 9, 10, या 7, 8, 9, 10 की आपने मैथ्स लगानी शुरू कर दी आपने। अरे यार, ये अगर आप वैसे लगाओगे ना, तो एक चीज होती है एप्टीट्यूड, ये मैथ्स नहीं। आपने कभी भी इसमें एक चीज देखी है यार, आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में मैथ्स सब्जेक्ट होता है क्या? सर बिल्कुल नहीं होता है, होता ही नहीं है यार। अगर मैथ्स, और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में किताब का नाम क्या होता है, स्कूल में मैथमेटिक्स होता है। वो सी देयर इज अ डिफरेंस। ये चीज हम में से कोई नहीं रियलाइज करता। मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ाई जाती है, आपसे जो पूछा जाता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है यार, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो ये वर्ड लगा हुआ है ना, इसका बहुत, इसमें जो ये वर्ड, नहीं प्लस क्लास नहीं है असली, अभी बता दूंगा कि, अरे कैसा नाम रखा हुआ है आपने, रुको, आपको इसको नाम सही करिए, नहीं तो आई हैव टू, क्योंकि ऐसा कोई भी नाम हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगली बार थोड़ा ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ेगा। राइट? तो ऐसा कोई भी नाम जो है हम एंटरटेन नहीं करते हैं, आपको मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप नाम सही करके आइए अपना। क्लियर है? चलिए, क्योंकि ये चीजें ना डिस्ट्रैक्शन देते हैं फिर क्लास में। देखिए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हिसाब किताब ये है यार कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना, हाँ जी, यहां पर आपका एप्टीट्यूड यानी कि यार लॉजिकल माइंड जो है ना, हाँ जी, यस, जो माइंड और लॉजिकल एप्टीट्यूड से आप करो सवालों को, उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सवाल देता हूं, ध्यान से सुनना, जरा क्वेश्चन देखना। कल कितने लोगों ने मेरा लैब का सेशन अटेंड किया था? कल कितने लोगों ने लैब का सेशन अटेंड किया था, जो प्लस क्लास मेड फ्री वाला सेशन था? ठीक है, आप में से कोई भी आंसर नहीं देगा अभी। ठीक है, आप में से कोई भी आंसर नहीं देगा। ठीक, चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कोई आंसर नहीं देगा जिन्होंने सेशन अटेंड किया था। सवाल आ रहा है यार, A+B जो है यार, एक काम को शुरू करते हैं और ये 16 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं। अब होता क्या है यार, A+B काम को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। A+B काम को स्टार्ट करते हैं और ये दे वर्क फॉर 12 डेज, ये 12 दिन काम भी करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद होता क्या है यार, जो B है ना वो चला जाता है, B चला जाता है, तो बचा हुआ काम पूरा कौन करता है? A कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क, A कंप्लीट्स रिमेनिंग वर्क।
तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए? टाइम शुरू होता है अब। जिनका कल कर चुके हैं क्लास उनमें से कोई नहीं बोलेगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क ए कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क ए कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। एग्जाम में अभी बताता हूं कितना टाइम मिलता है। ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, सब लोग दो आंसर है, जिसका जो आ रहा हो गलत देना हो दे दो, वो लोग भी देंगे जो ऑलरेडी कल कर चुके हैं। ओके ओके ओके, 1 मिनट हो गया है, ठीक है। अच्छा चलिए अब मैं बताता हूं जरा, ठीक है। 1 मिनट पूरा हो गया है। और एक बात ध्यान रखना यार कि हमारे पेपर में ना हमको जो क्वांट्स करना होता है, ध्यान रखना एग्जाम में किसी भी हालत में, हर्षिता यूर अ प्लस स्टूडेंट, आपको ये क्लास नहीं अटेंड करनी, आपकी क्लास 12:30 पे, ठीक है। किसी भी पेपर में जो हमारा क्वांट्स का है ना यार, 20 मिनट में हमें पूरी क्वांट्स करनी होती है किसी भी हाल में। 20 मिनट में 25 सवाल, 25 क्वेश्चन। मनीषा आपको भी नहीं करना, आप ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हो, ठीक है। आप 12:30 पे क्लास करोगे, यानी यार एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास लगभग 40 सेकंड बैठते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको इजी डिफिकल्ट सब करना होता है। अब आओ जरा, अगर मैं तो इसको स्कूल के लॉजिक से करूंगा, अगर मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा हूं, दुनिया भर की जो जो किताबें लिखी हुई है वो सब कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको मैथ्स के उससे करूंगा, अगर मैं इसको मैथ्स के लॉजिक से करूंगा, आप सबने करा होगा जी, तो यार मैं बोल सकता हूं, समझना, ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, एक काम करता हूं, अच्छा क्या कि अच्छा एक काम करो, अब बताओ कोई आंसर चेंज हुआ? ये 4 दिन में काम को पूरा करता है। पहले ये बता दूं, आपका पिछला वाला पूरा गलत था। आप पिछले वाले आपके जो आंसर थे ना, दे वर नॉट करेक्ट। अगर मैं ये बात इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूं, अब बताओ, एक बचा हुआ काम 4 दिन में पूरा करता है। तो कोई काम करो, 8 दिन में पूरा करता है, ऐसा कर लो, 8 दिन में पूरा करता है। बताओ, ये बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा करता है, बताइए कितना टाइम लगेगा? पहले वाले का आंसर सबका गलत था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा और एडिशन करा है। 8 दिन में पूरा काम खत्म करता है, बचा हुआ काम जितना भी है वो ए खत्म करता है। बताओ ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 30 सेकेंड हो चुके हैं, 40 सेकेंड, टाइम अप, टाइम अप। 45 सेकेंड्स, मेरे को लगभग 6 आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, बस सब लोग रुक जाइए। कितने लोगों का आंसर नहीं आया है? बिंदास बताओ, और फ्रैंकली बताओ यार, कितने लोगों का आंसर नहीं आया है? बस अब आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, बिंदास इजीली बताओ, बिंदास बताओ। ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, अब देखो, अगर मैथ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो कितना टाइम लगेगा। एक काम करता हूं यार, ए, और ध्यान से समझना यार, ठीक है, पूरी क्लास को देखना अच्छे से यार। ए प्लस ए के एक दिन का काम ए यूनिट मान लूं, बी के एक दिन का काम बी यूनिट, तो यार एक दिन का काम ए प्लस बी हो गया कि हाँ या ना? एक दिन का काम इतना हो जाएगा यार। ये कितने दिन काम करते हैं? 16 दिन। जरा आप लोग मुझे 16 दिन का काम बताइए कितना होगा? ये होगा ना? अग्री कर रहे हो सब लोग? जल्दी से बताओ जी। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया। फिर यार दूसरी तरफ आते हैं, ये हो गया केस 1। केस 2 क्या बोलता है भाई? 12 दिन ए प्लस बी ने काम किया है, तो मैंने 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। फिर यार 8 दिन ए ने काम किया है, तो मैंने 8 दिन ए का काम ऐड कर दूं, हाँ या ना? ये भी ठीक है। अच्छा, क्या इसको भी मैं टोटल वर्क बोल सकता हूं? बताओ हाँ या ना? ये मैं मैथ्स के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, बोल सकता हूं ना यार? यही तो कहानी हो रही है ना? तो यार मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं भाई, टोटल वर्क है दोनों के दोनों, तो मैं आराम से इक्वेट कर सकता हूं ना? वेरी गुड। अब जरा एक बात बताओ यार, अब जरा एक बात बताओ, मैं भाई इसको यहां लेके आ जाऊंगा, 16 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी यार a प्लस बी बाय ए की वैल्यू 2:1 आ गई, हाँ या ना? पहले ये बताओ, एकदम अग्री कर रहे हो आप कि a? अब मैं यहां से बोल सकता हूं, नहीं रामिंदर,
मैं यहां से बोल सकता हूं a प्लस बी की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है। यस, यानी यार टोटल वर्क कितना हो जाएगा जरा जल्दी से बताना, मैं मैथ से कर रहा हूं अभी क्वेश्चन को सॉल्व। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यार, 16 इंटू 2 32। और टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, टाइम टेकन बराबर होता है यार टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, ए की। यार आंसर कितना आया, 32 डेज। बताओ हाँ या ना, बताओ ये बात एकदम क्लियर है, बढ़िया से। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जाम में लगाऊंगा तो फिर मेरे को एक सवाल में इसमें 45 सेकंड से 1 मिनट लग जाएगा, सवाल पढ़ने और करने में लगभग 1 मिनट। अब समझिएगा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये होता है, इसको ऐसे को बोलते हैं मैथ सॉल्व करना। हमने मैथ्स कर ली, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, और ये आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब जरा देखना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिक किसको बोलते हैं। इसको मैं बोलता हूं एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड भी बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। अपने अपने पेन नीचे रख दो, जरा पेन नीचे रख दीजिए, रख दिए सबने। अब जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ इसकी बात करना, ठीक है, ध्यान से समझना, जो मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्टली वो बात बताना। हाँ यार, ए प्लस बी 16 दिन काम करता है। अब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी लॉजिक की बात करने जा रहा हूं। ए प्लस बी ने 12 दिन काम किया, यार कितने दिन का काम बाकी था जरा ये बताओ। 16 दिन काम करता है, 12 दिन काम किया, कितने दिन का काम बाकी है जल्दी बताओ। सब लोग बताएंगे, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं सब लोग बताएंगे कितने दिन का काम बाकी है। ए प्लस बी 16 दिन काम करता था, काम करा 12 दिन, तो कितने दिन का काम बाकी है, 4 दिन का काम बाकी है। यार ए प्लस बी काम 4 दिन का बाकी था, उसको ए कितने दिन में पूरा करता है जल्दी बताओ। उसको ए कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिन में, है ना। यानी ए प्लस बी जिस काम को 4 दिन में करता है, ए उसी काम को 8 दिन में करता है। यानी डबल टाइम लेता है ना यार, उतना ही काम करने के लिए ए डबल टाइम लेता है, हाँ या ना। ए प्लस बी जिस काम को 4 दिन में करता है, ए उसी काम को 8 दिन में करता है, यानी डबल टाइम लेता है। तो यार ए प्लस बी जिस काम को 16 दिन में करता है, ए उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा। बैंग ऑन आंसर, हाई फाइव, गुड। So that is what we did. We did logical part. That is called as a quantitative aptitude. एग्जाम में आपको ये डेवलप करना है आपको, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, एवरी सिंगल टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि ये हवा में होता है, ऐसा नहीं कि यार ये आता कहां से मालूम है, ये निकलता बेसिक से ही है। इसको भी सीखने के लिए ना आपको जो बेसिक है, बेसिक आने ही चाहिए, ठीक। यानी हमको क्या करना होता है, रिपीट कर दूं क्या, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना या तो चलो एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहा हूं। देखो यार, ए प्लस बी जो है वो 16 दिन में पूरा काम करता है, उसने 12 दिन काम किया, हाँ जी, उसने 12 दिन काम किया, यानी कितने दिन का काम बाकी है जल्दी से बताओ, कितने दिन का काम बाकी है जल्दी से बताओ। वेरी गुड यार, 4 दिन का काम बाकी है, ठीक है। उस 4 दिन के काम को ए कितने दिन में करता है, उसी काम को ए कितने दिन में करता है, वेरी गुड, 8 दिन में करता है ना। यानी यार ए प्लस बी जिस काम को 4 दिन में करता है, ए उसी काम को 8 दिन में करता है। तो फिर यार ए प्लस बी जिस काम को 16 दिन में करता है, ए उसी काम को कितने दिन में करेगा यार, 32 डेज। अब बताओ, अभी क्लियर हो गया अनुराग, टोटल क्वेश्चन हो गया। तो हमने क्या किया ना, अगर हम ये चीज सीख गए ना, तो हमने जो बाकी के हजारों स्टूडेंट्स हैं ना, हमने उनसे लीड ले ली। हर एक सेकंड पे, जरा एक बात ध्यान रखना यार, हर एक सेकंड पे अगर आप कुछ, हर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें ना, ध्यान से सुनना, अगर आप कुछ ना करें, हर एक सेकंड, हर एक क्वेश्चन पे सिर्फ 10 से 15 सेकंड की लीड ले लो बस। 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 सेकंड की भी लीड ले ली ना, तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे मालूम है, लगभग 250 से 300 सेकंड। 250-300 सेकंड की लीड का मतलब होता है यार 5 मिनट की लीड। 5 मिनट में आप कम से कम 5 से लेकर के 8 सवाल कर सकते हो, यानी 10 से लेकर के 15 नंबर आप बढ़ सकते हो। यानी जो आपके आते हैं ना 150 या 160 नंबर, आप सीधा 165 पे जा सकते हो। इतने नंबरों के पीछे पता है लगभग कभी रिजल्ट आया तो देखना, लगभग 15 से 18 हजार रैंक्स होती हैं सिलेक्शन वाली, 15 से 20 हजार रैंक्स होती हैं इस पे। इनकी रैंक होती है लगभग 30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। इनकी रैंक होती है लगभग ऐसे ही 10,000 के आसपास, 8 से 10,000। रैंक डिफरेंस इतना गजब का आता है इस जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इसी टाइप से ही। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बता रहा हूं मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, फिर से देखना। अभी एक काम करते हैं,
कि मैं एक सवाल दे रहा हूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, लेट्स से कि हाँ, सवाल है कि मैंने क्या किया, लेंथ को मैंने क्या किया यार, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 3450, ठीक है, और लेंथ में मैंने क्या किया, 20% का इंक्रीज करा, ठीक है, 20% का इंक्रीज करा, और ब्रेथ आपको दी हुई है 4345। ब्रेथ में मैंने क्या किया यार, 20% का, 20% भी नहीं, एक काम करते हैं यार, मैंने 25, एक काम करते हैं, ब्रेथ में मैंने क्या कर दिया, 25% का इंक्रीज कर दिया। आपने बताना है एरिया में कितना इंक्रीज या डिक्रीज, कितने का इंक्रीज होगा, कितने परसेंट का इंक्रीज होगा एरिया में, बताइए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से करिए। हाय, वेलकम मोहित, गुड मॉर्निंग। 50, 55, दोनों के दोनों, 0%, 5%, 50%, चलो ठीक है, 22.5%। ओके, ओके, कर सकते हैं मोहित, लेकिन ये प्लस, आप ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी जरा मेरी बात सुनना, बस अब सब लोग रुक जाना यार, सब लोग रुक जाना, मेरी बात सुनो जरा। यार एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ या ना। तो नई वाला ए डैश क्या होगा, नया वाला एरिया। ध्यान से सुनना यार, यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी चीज को 20% बढ़ा रहे हो, तो यार 20% का मतलब क्या है यार, मैं उसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको 6/5 ऑफ एल बोल सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी से बता। 20% क्या होता है, यानी यार 20% मतलब कितना होता है, 1/5, हाँ या ना। यानी नई वाली चीज 6 है, पुरानी वाली चीज 5 है, बता, अग्री कर रहे हो इस बात पर, है ना। तो 6/5 ऑफ एल, राइट। यानी एक बात करना भाई मोहित, आप क्लास करो जाके, 6/5 एल। यार ब्रेथ 25% बढ़ाई, 25% क्या होता है, 1/4, यानी यार 5/4 बोल सकता हूं, हाँ या ना। तो यार 5/4 बी बोल दिया मैंने, ठीक है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया यार, 6/4 एल बी। यार एल बी तो पुराना वाला एरिया था, हाँ, तो 3/2, यानी क्या हो गया यार, ये तो पुराना वाला एरिया था, आ गया ना यार सीधा 50%, यहाँ सीधा सीधा निकाल दीजिए। हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, वी डिडंट नीड दैट। परसेंटेज में मेरे को आंसर देना होता है तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं होती है इनकी, किसी भी चीज की। स्पीड, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। अगर आपका क्या होता, मैथ्स होती, तो हम क्या करते, हम पूरा पहले एल लिखते, एल में 20% का इजाफा कैलकुलेट करते, बी लिखते, बी में 20% का इजाफा कैलकुलेट करते, और फिर लेके आते, ठीक है। सो अभी क्या है, एप्टीट्यूड में आपको ये सारी चीजें क्या है, आप देखना सीख जाते हो, आप हवा में कैलकुलेट करना सीख जाते हो, ठीक है। चलिए, तो ये है पूरी कहानी। तो ये जो हमारा बैच है, क्वांट्स का बैच, ये पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर चलेगा, ठीक है। जो नया क्वांट्स का हमारा बैच लॉन्च हुआ है, कंप्लीट कोर्स जो लॉन्च हुआ है, ये कंप्लीट कोर्स जो है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर, इसी अप्रोच के ऊपर। यानी पहले इसमें आपको एब्सोल्यूट बेसिक क्या होता है, पहले एब्सोल्यूट बेसिक हम देखेंगे, ठीक है, और एब्सोल्यूट बेसिक से फिर हम ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का एकदम बैलेंस बनाते हुए। हर टॉपिक में आपको सामने चीजें दिखनी चाहिए, एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। सेम वही 50 बता दो, हर चीज में सामने आपको टॉपिक से लेकर के क्लैरिटी दिखनी चाहिए। यानी जो हमारी इसमें जो टारगेट है, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सिंप्लीफिकेशन स्मार्टनेस, गोल नंबर 2, एंड थिंकिंग सुपर फास्ट ऑन दी प्रॉब्लम। अरे बताया तो अंकित, 2 बार 3 बार बता चुका हूं, 50 अभी तो निकाला, ठीक है। सर तो क्या WB कंप्लीट एससी सीजीएल वाली बैचेस नहीं है क्या, मतलब कंप्लीट एससी सीजीएल वाले बैचेस आ गए, वही आए हैं, कंप्लीट एसएससी सीजीएल का ही बैच आया है, ठीक है। ये जो है कंप्लीट एसएससी सीजीएल में कंप्लीट कंप्लीट बैच है, उसमें 4 नए कोर्स शुरू हुए हैं। एक कंप्लीट कोर्स ऑन क्वांट्स है, ठीक है, एक कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस है, एक कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग है, और एक कंप्लीट कोर्स ऑन क्या है आपका, इंग्लिश, ठीक। तो दिस 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 एंड दिस, ये आपके कंप्लीट कोर्सेज आए हैं, ये 4 इस बैच में, ठीक है। तो आप लोग इस बैच को जो है, आप लोग इस बैच को कर सकते हैं, इसमें आपके डेली लाइव क्लासेस जो हैं, इसमें डेली का डेली होगा, एवरी जो पूरा बैच है ना, ये बेसिक से लेकर के एग्जाम तक है, और डेली आपके इसमें 4.5 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस एकदम एग्जाम लेवल तक की, और एब्सोल्यूट
मेंटल मैथ से कैसे कर सकते हैं चीजों को, दिमाग में माइंड मैप कैसे बनेंगे प्रॉब्लम्स के, इस अप्रोच के ऊपर ये कंप्लीट बैच है। देन आपका हर संडे को आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट क्विज होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। और आपका टारगेट ये रहता है कि मान लो जैसे अगर आप 80 हैं, 80 नंबर में हैं अभी आप, मान लो मॉक में 100 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, इसके नंबर लगभग अगर आप 100 पे हो तो आपको हर हाल में मतलब 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको 150, ठीक है, आ गया, अभी आ गया, चलो कूल। सो ये कहानी रहती है, इसमें आपके जितने भी मार्क्स हैं, आप 80 पे हैं या किसी पे भी हैं, आप 100 पे हैं, 80 पे हैं, किसी पे भी हैं, तो आपको ये 150 प्लस आपका 3 से 4 महीने का टारगेट रहेगा आपका। दिस इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज और डाउट जो भी है आपका, उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं हर थर्ड डे पे, ठीक है। और आपके जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में, क्वांट्स के भी और जीएस के भी, दोनों ही आपको नोट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं आपके पोर्टल पे। और सभी क्लासेस जो हैं ये आपके पास लाइव तो होती है, साथ में हर क्लास जो है ये रिकॉर्डेड भी रहती है पूरे 2 साल तक, या जब तक आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 साल का लेते हैं तो 2 साल तक के लिए आपके पास ये रिकॉर्डेड में रहता है। सो ये जो बैच है इसकी एक अभी आज क्लास जो है, आज जो क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें जीएस पूरी चंपक फॉर्मेट पे चल रही है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से पूरी जीएस चल रही है, ताकि एग्जाम में स्टोरी पूरी याद रहे, स्टोरी टेलिंग मॉडल के ऊपर और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे इसका जो आज थोड़ा सा कुछ दिक्कत लग रही है, इसमें कुछ बफरिंग हो रही है। अभी ठीक है, कुछ बेटर है, अभी कुछ बेटर है, ऑलराइट। हाँ जी, जो टाइमिंग्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग होती है, ये 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यू गाइस इट्स विजिबल राइट, आपको दिख पा रहा है आराम से, ठीक है। ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है, ये आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, ठीक है। इसमें आप दोनों में ही आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप तीनों के तीनों चाह रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीनों सब्सक्रिप्शन चाह रहे हैं, तो ये आप 3 साल वाला ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है, ये होता है 7200 का, 3 साल का होता है। इसमें सब कुछ, सारे टीचर्स, सारे बैचेस, हर चीज इंक्लूड रहती है। ये आपको पड़ता है दिस वन 10% ऑफ आ जाता है, वो ये डिस्काउंट्स होते हैं, एजुकेटेड डिस्काउंट्स होते हैं। ये डिस्काउंट कोड है HLAB, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं जगह पर LAB लैब, और ये आपको पड़ जाता है 7200 का, 24 मंथ्स का है 6480 का, ठीक है जी। और इसके बाद जो कहानी है, पहले चीज ये बता दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई भी ऐसी भी तकलीफ है, इज देयर एनीवन? और आप जो बातें जो पूछना चाहते हैं, टाइमिंग्स मैं बता दे रहा हूँ, 12:30 से लेकर के 2 बजे तक की, ठीक है। टाइमिंग्स जो है इसकी, रिफ्रेश करता हूँ, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर टुडे। टाइमिंग्स हैं, आई एम जस्ट मेंशनिंग द टाइमिंग्स। सो टाइमिंग्स जो है ये है यार 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक की, और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। यार ये कोर्स का नहीं होता है, जैसे इसमें क्या होता है ना, इसके बाद प्रैक्टिस बैच आएगा, इसके बाद आएगा पीवाईक्यू बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा, रिवीजन बैच आएगा, तो ये पूरा एग्जाम तक होता है। इसीलिए हमेशा हम सजेस्ट करते हैं या तो 1 ईयर या 2 ईयर। अगर आप टीयर 2, टीयर 3 के लिए भी चाहते हैं एक साथ, तो आप 2 ईयर ले लें। अगर आप सिर्फ चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो 1 ईयर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बैक टू बैक रहता है। एक मिनट में रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी एकदम आ जाएगा, अब एकदम बढ़िया होगा, ठीक है ना। चलो, वो बैंड मैंने चेंज कर लिया, दूसरे अपने नेटवर्क पे आ गया हूँ, ठीक है जी। अभी तो ये 12:30 से 2 होता है, फिर आपका 2:30 से 4 होती है क्लास, 2:30 से 4 PM की क्लास होती है ये, और उसके बाद आपकी क्लास होती है 4:30 से 6, ठीक। इसके बाद आपका फिर होमवर्क रहता है, ये आप करेंगे जाके घर पे, आप करके लिए आपके पास होमवर्क रहता है, यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क। सुबह आपका रिवीजन के टाइमिंग रहते हैं, ये आपको रिवीजन करना होता है इस टाइम पर, ये आपको पढ़ना होता है, आधे घंटे के आपके ब्रेक रहते हैं, और यहाँ पर फिर 6 बजे के बाद आपको अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना होता है। ये आपके लाइव बैचेस के टाइमिंग है, ठीक है, ये लाइव क्लासेस के टाइमिंग है। वंस यू आर ऑन दिस प्लस, फिर यू नीड नॉट टू टेक एनी यूट्यूब सेशन और 4G जो भी फर्जी वाला हिसाब किताब है यूट्यूब वगैरह, देन यू डू नॉट हैव टू डू एनी ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है जी। क्लियर हो गया? कोई डाउट, एनीथिंग, और कुछ बचा हो पूछने को? तो अगर सब कुछ क्लियर हो तो फिर आई विल बी रैपिंग इट अप, ठीक। एंड दिस यार लिमिटलेस, आज तो कुछ सर्वर इशू है आई गेस, मुझे लग रहा है कुछ सर्वर इशू आ गया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ लैग वैग हो रहा है ना। चेक करता हूँ, मेरे को तो सब सही दिख रहा है। हाँ जी, कुछ ऑडिबल भी हूँ, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? हाँ,
बैच कब से? बैच अभी परसों से स्टार्ट हुआ था, तो यू गाइस कैन ज्वाइन इट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि अभी आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? अभी आज नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, 12:30 बजे से क्लास है। सो ये 1 ईयर 2 ईयर वाला बेस्ट रहेगा। इसमें आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 रहता है। 1 ईयर आप ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ टीयर 1 का आपने करना है, ठीक है जी? नहीं यार, आपको एक दिन में क्या होता है बताता हूँ। एक दिन में क्या होता है जैसे समझाता हूँ। ये आपका क्वांट्स होता है डेली, ठीक है? ये आपका इंग्लिश होता है डेली। यहां पर क्या है, एक दिन जीएस होता है, एक दिन रीजनिंग होता है। एक दिन जीएस, एक दिन रीजनिंग, एक दिन जीएस, एक दिन रीजनिंग। ये मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक? ये है प्रोसेस इसका। क्लियर हो गया? और संडे को आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट होता है। तो ये पूरी कहानी है। इसको जिसको जिसको भी आना हो 12:30 की पहले कोशिश करना, ठीक है? शाम को 4:30 बजे जीएस की क्लास है, जहां पर एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। आज महाजनपद, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी होती है महाजनपद की, तो महाजनपद शुरू हो रहा है, ठीक है? तो और काफी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है महाजनपद की। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अप एट 4:30 वाला सेशन, ठीक है? ज्योति व्यास, यू आर ऑलरेडी अ प्लस स्टूडेंट, आपको ये क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है? और वंस यू आर ऑन प्लस, तो फिर ना आपको कोई भी स्पेशल क्लास करनी है, ना कोई भी यूट्यूब करना है, ना किसी ब्लॉग में 1000 पीडीएफ डाउनलोड करनी है। फलाने की पीडीएफ मिल जाए सवाल लगाने के लिए, उनकी पीडीएफ मिल जाए, उनकी पीडीएफ मिल जाए सवाल लगाने के लिए। इस समय आप सबके फोन में यार पीडीएफ भरी होंगी, पीडीएफ का सब भरी होंगी। और ज्ञान कितना होगा? पहले क्या होता था ना, ज्ञान बहुत होता था, किताबें या पीडीएफ 2-4 होती थी। अब क्या है, कम से कम 200 से 400 तो पीडीएफ होंगी आपके फोन में, 50 तरह की। जीएस की अलग, क्वांट्स की अलग, इनकी अलग, उनकी अलग, ये वो। और कॉन्फिडेंस आज भी नहीं आया उस टॉपिक में, ना डायमंड वर्क में आया, ना पाइपन सिस्टम में आया। यूट्यूब पे कम से कम पता नहीं कितनी बार डायमंड वर्क कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आ जाए ना, तो वही चीज होती है कि अटकना शुरू हो जाता है कि यार मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आइडिया नहीं रहता। हाँ जी, ये नया बैच है, ये नया बैच है जो कि 12:30 बजे से है, ठीक है ना अश्विन? सो आप बैच ज्वाइन करना हो तो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। आप अनअकैडमी प्लस पे जाकर के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा वहां पर। अमन एसआरवी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? 2 years इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। इसमें फायदा ये रहता है 2 ईयर वाले में कि आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 तीनों होता है, ठीक है? हाँ जी अश्विन, तो 12:30 बजे भूलना मत ज्वाइन करना उसको। हाँ, उसको 12:30 बजे वाला ना फिर जरूर से करना, राइट? और कोई डाउट तो नहीं है ना? एवरीथिंग डन, ठीक? चलिए, तो क्योंकि इसलिए होता है ना, क्योंकि यार सीजीएल क्या होता है कि आपका जैसे मेंस आते आते अक्टूबर लग जाएगा, फिर जनवरी 2022 में आपका टीयर 3 वगैरह होगा। तब तक के लिए आपको, इसलिए आपको चाहिए होता है वो 2 साल वाला। प्रीलिम्स चाहिए तो आप आराम से 1 ईयर में भी निपट जाएगा, जरूरत नहीं है फिर उसके ऊपर, ठीक है जी? चलो, तो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अपन अपने बैचेस में। और अगर आप में से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए तो खैर बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को उसके अलावा जीवन में कुछ और, मतलब आपको कोई और ना बैच ना कहीं ना यूट्यूब करने की जरूरत है। जो नहीं भी है तो ध्यान रखना एक बात, 4 दिन पहले तक का कैसे नहीं आपको श्रेय, एक तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, दूसरा ये है आपको कवर नहीं करना। मेरा दूसरा जैसे टाइम एंड वर्क का ना, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ है तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है, उसका मैं आपको शेड्यूल दे देता हूँ कैसे कवर करना है। तो 2 दिन में आपको वो बैकअप कवर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए संडे ऑफ रखा होता है, ठीक? और दूसरा ये है कि इसका टाइम एंड वर्क का एक और बैकलॉग क्लासेस भी लॉन्च हो रही है, ताकि आप बिंदास उसी में कवर कर लो लाइव, ठीक है जी? चलो गाइस, अभी बस अब निकलता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम, हाँ बता रहा था, अमन एसआरवी, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे सारी अपडेट्स आती रहती है, ठीक है? कौन सी क्लास है क्या नहीं है, सारी की सारी, ठीक? स्टैटिक जीके का कोर्स भी शुरू हो रहा है, स्टैटिक जीके का भी कोर्स शुरू हो रहा है, कंप्लीट स्टैटिक जीके और कंप्लीट करंट अफेयर्स। फिर करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, यहीं प्लस पर ही होगा। कंप्लीट स्टैटिक जीके का भी कोर्स शुरू हो रहा है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस तो शुरू हुआ है, साथ में कंप्लीट स्टैटिक जीके और कंप्लीट करंट अफेयर्स। ये सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी चीजों के लिए ये दोनों भी बैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी शायद 3-4 दिन में शुरू हो रहे हैं ये वाले भी, ठीक है जी? चलो, हाँ जी, ये कंप्लीट बैच है सीजीएल का, जो अभी 12:30 और 4:30 पे चल रहा है ना, ये कंप्लीट बैच है अश्विन। मतलब दिस इज गोइंग क्रेजी, दिस इज गोइंग सो डैम गुड। तो आप इसको एनरोल जरूर कर लेना। आप ऑलरेडी प्लस पे हो तो अभी तक आपने देखा नहीं गया, ये वाला रह गया होगा, इसको कर लेना। मैंने लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से उठा लेना इसका लिंक, ठीक है? अमन एसआरवी इज माय टेलीग्राम, ठीक है जी गाइस? चलो बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।